नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो नॉर्मली काफ़ी लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर कमेंट्स मेरे पास काफ़ी बार आ भी चुके हैं। देखिए, वैसे तो हम लोग बात करते ही हैं कि आप इस वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर लीजिए। लोग बड़े बड़े पोर्टफोलियो मुझे बेचते हैं 20,000 रुपये महीना तक के, कोई लमसम भी बेचते हैं 40 लाख 50 लाख वाले। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के बारे में भी अगर हम बात करें, जिसकी सैलरी केवल 25 से 30,000 रुपये है, वो कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे, वो कैसे अपने सपनों को पूरा करे, वो कैसे गाड़ी खरीदेगा, कैसे घर खरीदेगा, इस बारे में हम लोग आज की वीडियो में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, समझेगा चीज़ों को कि कैसे हम लोग कम सैलरी में भी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग अगर करते हैं तो कैसे हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ एक एक चीज़ मैं आप सभी को समझाऊंगा बिल्कुल सिंपल भाषा में। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं कि सैलरी कितनी है। मान लीजिए हम किसी भी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, किसी का नाम यहाँ नहीं रखा है, उनकी सैलरी 25 से 30,000, यानी कि चलिए हम रख लेते हैं 30,000 सैलरी है। अब म्यूचुअल फंड में निवेश तो करना चाहते हैं, लेकिन कितना निवेश करना चाहिए 30,000 का। मान लीजिए अभी उनकी शादी नहीं हुई है, जल्दबाजी में ज़्यादा बड़ी एसआईपी कर दें कि ठीक है मैं तो आराम से 10,000 की एसआईपी कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही शादी होगी खर्चे बढ़ जाएंगे, फिर वो शायद 10,000 की एसआईपी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें जो म्यूचुअल फंड में निवेश करना है ना, इस चीज़ का ज़रूर हमें ध्यान रखना है कि हमें डिसिप्लिन में निवेश करना है। डिसिप्लिन में निवेश का मतलब है आपने अपना जो एक अमाउंट तय किया है एसआईपी के लिए, उसको घटाना नहीं है, कोशिश करनी है फ्यूचर में उसको बढ़ाना है। तो कितना अमाउंट हमारे लिए ठीक रहेगा ताकि हमारे खर्चे भी चलते रहें, क्योंकि देखिए सब कुछ कल के लिए नहीं जोड़ना है, हमें आज को भी इंजॉय करना है। ऐसा ना हो हम सब कुछ कल के भरोसे ही छोड़ दें कि 15 साल बाद 20 साल बाद देखेंगे पैसा आएगा, लेकिन नहीं। देखिए, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है फ्यूचर के लिए, लेकिन प्रेजेंट को ख़राब करके फ्यूचर की प्लानिंग बनाना वो भी कोई समझदारी वाला काम मेरे हिसाब से नहीं है। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलता हूँ पैसा बचाइए, पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, फ्यूचर को सिक्योर कीजिए, लेकिन प्रेजेंट को भी जीना बहुत ज़रूरी है। इसलिए 30,000 में से आपको मैक्सिमम 15% का निवेश करना है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। सैलरी बढ़ती है, आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, बेनिफिट क्या रहता है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का। मान लीजिए आप एक सैलरीड पर्सन है, 30,000 सैलरी है, आपने 15%, यानी कि आपने लगभग 4,500 रुपये यहाँ से निकाल दिए अपने पर मंथ एसआईपी के लिए। अब इन 4,500 रुपये से हमें एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो हमें लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दे, और अगर कुछ पैसा हम शॉर्ट टर्म में, यानी कि अगले 5 से 10 साल के बीच में कभी भी निकालना चाहें, तो भी हमें कोई ऐसा बड़ा लॉस ना हो, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स ज़्यादा बनते हैं, सभी जानते हैं। तो पोर्टफोलियो ऐसा बनाना है कि शॉर्ट टर्म में भी हम अच्छे रिटर्न्स लेकर वहाँ से निकले, हमें कोई ऐसा लॉस देखने को ना मिले। ऐसा पोर्टफोलियो बनाने पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स भी आपको दिखाना चाहूँगा, कैटेगरीज भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किन म्यूचुअल फंड्स में निवेश करके आप ज़्यादा बेनिफिट्स बना सकते हैं। डायरेक्टली लाइव ही दिखाने की आपको एक चीज़ की मैं यहाँ कोशिश करूँगा। देखिए दोस्तों, ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये 3 कैटेगरी मेनली है जिसको सभी जानते हैं। लार्ज कैप इन्वेस्ट होगा यहाँ पैसा टॉप 100 स्टॉक्स में, मिड कैप होगा उसके बाद के 150 स्टॉक्स में, और स्मॉल कैप में निवेश होगा उसके बाद के 250 स्टॉक्स में। ठीक है दोस्तों, कुछ कैटेगरीज हमें यहाँ और भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि मल्टी कैप। मल्टी कैप में 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में निवेश किया जाता है। बाकी का जो 25 बचता है वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से निवेश करते हैं। उसके बाद आ जाएगी दोस्तों फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि भैया आप हमारे पैसे लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप अपनी मर्जी से निवेश कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर को दे दी जाती है ताकि वो निवेश हमारा अच्छे से कर सके, हमारा पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड हो सके। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, हमारे लिए कौन से ऑप्शंस ज़्यादा अच्छे रहेंगे? देखिए, हम अपने पोर्टफोलियो में 4,500 रुपये का पोर्टफोलियो है, 3 म्यूचुअल फंड हमें ज़रूर रखने हैं। अब वो 3 म्यूचुअल फंड 1500 रुपये के हम रख सकते हैं। सबसे पहले बात करूंगा स्मॉल कैप पर। स्मॉल कैप के सबसे पहले रिटर्न्स आपको दिखाता हूं। देखिए, स्मॉल कैप के जो एवरेज रिटर्न्स हैं वो लगभग 26% के हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में जो एवरेज रिटर्न्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने बनाए हैं वो लगभग
26% के बनाए हैं। लॉन्ग टर्म के लिए स्मॉल कैप को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो जाता है। चलिए सीधा पोर्टफोलियो पर ही बात करते हैं। देखिए आपको यहाँ 3 म्यूचुअल फंड्स रखने हैं, 3। एक आप रख सकते हैं स्मॉल कैप, एक म्यूचुअल फंड आप यहाँ रख सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आप अपना निवेश बढ़ाते हैं तब आप और भी फंड्स को ऐड अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, जैसे कि थीमेटिक फंड, स्मॉल कैप, लार्ज एंड मिड कैप, और एक फंड आप रख सकते हैं फ्लेक्सी कैप। देखिए आपने स्मॉल कैप के रिटर्न्स देखे, औसत रिटर्न्स, किसी पर्टिकुलर फंड की बात नहीं करी है, जैसे कि SBI स्मॉल कैप हो गया, निपॉन स्मॉल कैप हो गया, क्वांट स्मॉल कैप हो गया, कोटक स्मॉल कैप हो गया, काफ़ी सारे फंड्स हैं। एवरेज रिटर्न्स क्या निकल कर आए हैं? लगभग 26% के लॉन्ग टर्म में। तो रिटर्न्स शानदार स्मॉल कैप से हमें देखने को मिले हैं। एक कैटेगरी आ जाएगी दोस्तों लार्ज एंड मिड कैप, उस पर भी बात कर लेते हैं। लार्ज एंड मिड कैप, देखिए लार्ज एंड मिड कैप के अगर मैं औसत रिटर्न्स की बात करूं तो लगभग 21.45% के औसत रिटर्न्स इस कैटेगरी ने जनरेट किए हैं। हम लोग यहाँ 21% रख लेते हैं। लगभग 21% के रिटर्न्स इस कैटेगरी से हमें देखने को मिले हैं। अब आ जाती है अगली कैटेगरी, जो कि है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। फ्लेक्सी कैप, देखिए अगर मैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के औसत रिटर्न्स की बात करूं तो वो देख लेते हैं। वो हमें देखने को मिल रहे हैं कितने? लगभग 19% के रिटर्न्स फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए रिटर्न्स में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कारण क्या है उस पर बात करते हैं। अब आपको लगेगा कि क्यों ना मैं सारा पैसा स्मॉल कैप में निवेश करूं, रिटर्न्स ज़्यादा है, मैं क्यों नीचे वाले फंड्स में निवेश करूं? सही बात है। आप समझिए स्मॉल कैप क्या है ना दोस्तों, बहुत छोटी कंपनियां होती हैं। ये 251 रैंक से ऊपर की कंपनियां होती हैं। तो यहाँ रिटर्न्स ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि उन कंपनियों में पोटेंशियल होती है बहुत तेज़ी से बूस्ट करने की। अगर हम लार्ज कैप पर बात करें तो वो वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ हैं, ना तो बहुत जल्दी गिरती हैं और ना बहुत तेज़ी से भागती हैं। वहाँ हमें स्टेबिलिटी मिलती है। स्मॉल कैप में रिटर्न्स अच्छे हैं लेकिन रिस्क भी सबसे ज़्यादा है, इसलिए रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। अगली कैटेगरी लार्ज एंड मिड कैप है। इसमें लार्ज कैप ऐड हो गया है, इसलिए रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप के मुकाबले कम देखने को मिल रहे हैं। लार्ज एंड मिड कैप में मिनिमम 35% लार्ज कैप में जाएगा, मिनिमम 35% मिड कैप में जाएगा। बाकी का जो 70% बचेगा वो लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में फंड मैनेजर अपने हिसाब से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगली कैटेगरी फ्लेक्सी कैप है। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है फंड मैनेजर को। तो यहाँ जो रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं लगभग 19% के देखने को मिले हैं। अगर हम इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में 1500 रुपये की SIP कर देते हैं, 1500 पर मंथ की, एक हमने स्मॉल कैप रख लिया, एक हमने लार्ज एंड मिड कैप रख लिया और एक हमने फ्लेक्सी कैप रख लिया, टोटल निवेश हमारा कितना हो जाएगा? 4500 रुपये महीना का। सीधा SIP कैलकुलेटर पर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए हमारा निवेश 4500 रुपये महीना का यहाँ बन रहा है। अब रिटर्न्स पर बात करते हैं। देखिए रिटर्न्स आपने यहाँ देखे 26%, 21% और 19%। यानी कि अगर हम एक औसत रिटर्न की बात करें तो ये बैठ जाएंगे लगभग हमारे 22 से 23% के। औसत रिटर्न की अगर मैं बात करूँ लगभग 22% बनेगा तीनों का औसत, क्योंकि 40 और 26, 66, हाँ 22% का रिटर्न यहाँ बन रहा है। लेकिन हम जो कैलकुलेशन करेंगे थोड़ा सा घटाकर कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर में रिटर्न्स कम मिले। देखिए अगर हमें इस पोर्टफोलियो से फ्यूचर में 20% के रिटर्न मिलते हैं और हम इस पोर्टफोलियो को लंबे टाइम चलाते हैं, यानी कि लगभग 25 साल तक चलाते हैं, तो देखिए टोटल निवेश 13.5 लाख रुपए का, वैल्यू लगभग 2.8 करोड़, लेकिन रिटर्न्स 20 मिले हैं। हो सकता है कि फ्यूचर में ये और कम हो जाए, कोई बात नहीं, हम कैलकुलेशन और घटा कर लेते हैं। औसत 22 आया था, अब मैंने कैलकुलेशन करी है केवल 18% पर। 18% पर भी वैल्यू लगभग 2 करोड़ रुपए की आपको देखने को मिल रही है। देखिए 25 साल की SIP है। अगर आप एक नॉर्मल आप जॉब कर रहे हैं, आप पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, नॉर्मली आप पैसा थोड़ा बहुत सेव करते हैं, कुछ खर्च करते हैं, तो आप शायद अगले 20 से 25 साल में इतना पैसा जनरेट
ना कर पाएँ, इतना पैसा आप ना बना पाएँ। क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट की आदत डालनी बहुत ज़रूरी है। छोटा छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है। और जैसे कि मैंने कहा, बहुत बड़ा निवेश नहीं करना है। केवल 4500 रुपये मैंने रखे हैं, केवल 15% आपकी सैलरी में से निकाला है। बाकी का जो पैसा है आप अपना खर्च कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर करा लीजिएगा अपने लिए, ताकि थोड़ा फैमिली भी सिक्योर रहे। बाकी आप अपने खर्चे कीजिए, छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि फ्यूचर में जो आपके फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको आप अचीव कर पाएँ। अब देखिए, ऐसा भी हो सकता है अभी आपके पास गाड़ी नहीं है, आप इन 4500 रुपये का निवेश आप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, आने वाले 5 से 7 साल में आपको गाड़ी लेनी है, तो यहाँ से कुछ पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी गाड़ी खरीदने में। फिर आगे फ्यूचर में चल के आपको कोई घर खरीदना है, कोई फ्लैट खरीदना है, तो भी यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पैसों में। ज़रूरी नहीं है कि 25 साल ही कंटिन्यू रखना है। जब भी हमें लगता है कि हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है, ये कुछ देखिए, खाली ऐसे ही पैसा विड्रॉल करके खर्च नहीं करना है, नहीं तो फिर कोई लॉस होगा आपको। अगर आपका कोई बड़ा, आपको कुछ जैसे कोई फाइनेंशियल गोल है, गाड़ी खरीदनी है आपको, या घर खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, उस समय पर ये पैसा आपके वाकई बहुत काम आएगा। तो इस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बना सकते हैं। कम सैलरी में भी प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू चल के आप अच्छा कॉर्पस अपने फ्यूचर में जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था कि कम सैलरी में भी किस तरह से हम कितना निवेश करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको ज़रूर करूंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं, इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।